हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 10 में। तो कक्षा 10 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, आपका अध्याय 8, जिसमें प्रश्नावली 8.1 हमने स्टार्ट करा दी थी। उसके कुछ प्रश्न हमने करा दिए थे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लेके आए हैं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 और 7, तो उन पर आप ध्यान देंगे। इन प्रश्नों का बार बार आपने अभ्यास भी करना है, क्योंकि आपके त्रिकोणमिति आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 से प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दे रखा है और दिखाना है, दिखाइए कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रश्न पर आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण दे रखा है। न्यून कोण का मतलब होता है वो कोण जो 90 अंश से कम के होते हैं। तो हम इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया ए और बी, इसे मान लेते हैं सी। ए बी, क्योंकि ये न्यून कोण है तो बी यहां मत लिखना, क्योंकि ये तो आपका कितने का है, 90 का है। तो ये कोण हो गया आपका कोण ए और ये हो गया कोण बी, दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 को हम हल कर रहे हैं। तो यहां पर दिया क्या है, दिया है आपको एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कि कॉस ए और कॉस बी क्या दे रखे हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरह के त्रिकोणमिति अनुपात के प्रश्नों को करते हैं तो आप इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में आपको पता है कि लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। किस तरह से आपको पता होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, टेन होता है। इसे आप रफ में बना लिया करें हमेशा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पर कॉस ए की बात हो रही है। कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में देखिए, एक बार ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ए ये वाला एंगल है तो ये इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और क्योंकि इस कोण और 90 अंश के बीच जो ये आधार होता है, ये तो पता ही है आपको। यहां जो कोण हमें निकालना है, अभी हमने ए पर फोकस करना है, बी को भूल जाना है। तो आपके पास जो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां पर क्या हो गया, AC। क्या हो गया, AC बटे कर्ण। कर्ण इसमें आपका ये वाला हुआ AB। ठीक हो गया भाई। अब कॉस बी की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ए को भूल जाएं, बी और ये 90 वाला जो है ये आधार बन जाएगा और बी के सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब। अब क्योंकि कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अब आधार इसका क्या बन गया, बी एंगल के लिए BC, और यहां पर लंब बन गया AC। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका BC और कर्ण आपका क्या हो गया, AB। तो आपने ध्यान देना है, कोण B अगर आपको निकालना है तो उसके सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। और क्योंकि कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है हमारा यहां पर BC और कर्ण हमारा क्या है, AB। तो ये हमने लिख लिया बहुत आसानी से। अब इसको हम क्या कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर AC बराबर आ गया BC। अब AC और जो BC है ये दोनों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। अब आपको पता है दो समान भुजाएं होते हैं, अगर दो समान भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह तो कह सकते हैं कि जब ये AC बराबर BC है तो उनके सम्मुख कोण कौन कौन से हैं भैया, इसके और इसके सम्मुख कोण क्या है आपके, A और B। यानी कि AC के सम्मुख क्या हो गया, B, और BC के सम्मुख हो गया A। BC के सम्मुख क्या हो गया, A। तो आप कह सकते हैं कि भाई A इज इक्वल टू एंगल B। यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये रीजन लिखा और इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। प्रश्न के 7 पर आते हैं हम। यदि कॉट थीटा दे रखा है आपको 7/8, तो आपको निम्न का मान निकालना है। दो प्रश्न इसमें दे रखे हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कॉट थीटा, अब यहां पर आपको दे रखा है कॉट थीटा, वो दे रखा है 7/8। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। थीटा ये है, इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। लंब बटे आधार होता है 10, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी कि ये आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। ये 7/8। आधार हमारे पास यहां पर 7 हो जाएगा और लंब हमारे पास यहां पर हो जाएगा 8। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, यहां पर AC को निकाल लेंगे। आपको पता होता है कि AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग
प्लस BC का वर्ग। ये हमारे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। AB का वर्ग यानी 7 का वर्ग और ये आपका 8 का वर्ग। तो AC का जो वर्ग है वो 7 7 49, 8 8 64। तो AC का जो वर्ग आया इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 113। तो AC हमें निकालना है वर्गमूल 113। तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 113, हमने निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए हमें क्या निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, हमें साइन थीटा निकालना है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास है 8 और कर्ण हमें पता चल चुका है वर्गमूल 113। और इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे यहां पर कितना है 7 और कर्ण हमारे पास वही वर्गमूल 113। तो इस प्रश्न को हम आगे करते हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब इस प्रश्न को हम नोट कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इसमें है। आपके पास यहां पर दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का हमको क्या निकालना है, मान। तो इन वैल्यूज को आप रखेंगे। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 8 बटे वर्गमूल 113 और यहां पर वही 8 बटे वर्गमूल 113। सिमिलरली यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा 7 बटे अंडर रूट 113, ठीक है, और 1 माइनस 113। बहुत आसानी से आपने लिखा इसको। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का वर्ग यानी -1 का वर्ग और 8 बटे वर्गमूल 113 का वर्ग। ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप। सिमिलरली यहां पर भी a प्लस बी a माइनस बी, a का वर्ग यानी 1 का वर्ग माइनस 7 बटा वर्गमूल 113 का वर्ग। बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर 1 और 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64 और 113 वर्ग से वर्गमूल कट गया 113 और यहां पर 1, यहां पर 7 7 49 और यहां पर भी 113 का वर्गमूल हो जाएगा 113 वर्ग, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 113 माइनस 64 और यहां नीचे भी आप लेते हैं तो 113 माइनस 49। अब जब ये पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने क्या करना है, 113 में से जो है आपका 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, इसको घटाने पर 113 माइनस 64 यानी कि 49 और यहां पर कितना आएगा 64। तो ये आपका उत्तर आ जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास ये आ गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कम से कम 3 और 4 नंबर में आ जाता है। तो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान देना है, इसका बार बार अभ्यास आपने करना है, तभी इस तरह के प्रश्न आपसे हो पाते। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें दे रखा है आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो बहुत ही सिंपल से आप करते हैं, क्योंकि कॉट थीटा आपको अवेलेबल है। कॉट थीटा हमारे पास कितना है 7/8 दे रखा है। अब कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब आपका होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये और ये एक ही मतलब है। क्यों, अगर ये मत समझना कि अब इसको खोलेंगे तो कॉट स्क्वायर आएगा थीटा स्क्वायर। थीटा एंगल वगैरह का कभी स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि ये एक ही बात है। कॉट थीटा का होल स्क्वायर या कॉट स्क्वायर थीटा ये एक ही चीज है, आपने थोड़ा ध्यान देना है। अब कॉट थीटा का मान हमारे पास कितना है 7/8 दे रखा है और 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो ये हमारे पास इसका उत्तर बहुत सिंपली आ जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपने करना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।